हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आज हम देख लेते हैं सेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट, जिसमें अगर आपने चेक किया होगा तो फीडबैक पब्लिक नोटिस इन मराठी ऑफ सेट एग्जामिनेशन न्यू फ्लैश हो रहा है। फीडबैक पब्लिक नोटिस इन इंग्लिश ऑफ सेट एग्जामिनेशन, इंटरिम आंसर की कंसर्निंग सेट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 7 अप्रैल। तो देखिए इंटरिम आंसर की आ गई है। इंटरिम मतलब इसके बाद आपको फाइनल आंसर की आएगी। और लिंक टू सबमिट फीडबैक चैलेंजेस ऑन आंसर्स एंड क्वेश्चंस ऑफ सेट एग्जाम हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 2024। तो हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना है? setexam.unipune.ac.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास पब्लिक नोटिस दिया उन्होंने, डेटेड 29th अप्रैल। The candidates who appeared for the 39th Maharashtra set on 7th April should note that the interim answer key will be uploaded on the MSET website. वेबसाइट का नाम उन्होंने दिया है ऑन 30th अप्रैल एंड विल बी अवेलेबल टिल 9th मई। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है 30th अप्रैल है और ये आंसर की हमारे पास अवेलेबल रहेगी 9th मई तक, अप टू 6 PM। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है इंटरिम आंसर की, इसका मतलब आपको आज अपनी आंसर की चेक करनी है। और अगर आपको लगता है उन्होंने गलत आंसर दिया है तो आपको क्या करना है? मे गिव देयर फीडबैक चैलेंज आंसर्स इन द ऑनलाइन मोड विथ एविडेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप चैलेंज करेंगे आपको एविडेंस देना है। एविडेंस मतलब आपको ऑथेंटिक प्रूफ देना है, ठीक है। ऑथेंटिक प्रूफ जैसे कि रेफरेंसेस, ठीक है। मैं ऐसी कोई भी साइट की बात नहीं कर रही हूँ जहां पर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो जैसे आपको लगता है ये करेक्ट आंसर नहीं दिया गया करेक्ट की, तो आपको उनको विथ प्रूफ, जैसे कि आपके पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की बुक है, तो उसमें आपको एविडेंस देना है एज एन अटैचमेंट, ठीक है। हो सकता है उन्होंने गलत आंसर दिया है और आपको लग रहा है आप करेक्ट है, तो आपको वो आंसर क्यों उनकी तरफ से रॉन्ग है और आप क्यों उसको करेक्ट बता रहे हैं कि ये वाला आंसर होना चाहिए, उसका आपको प्रूफ देना है। नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑफलाइन मोड आफ्टर, ठीक है। तो हमको ऑनलाइन मोड में ही चैलेंज करना है। द कैंडिडेट शुड नोट द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग द चैलेंजेस फीडबैक ऑनलाइन। तो इसका क्या प्रोसेस है? द चैलेंजेस फीडबैक्स मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मोड। तो ऑफलाइन नहीं करना है ये प्रोसेस। Hence the candidates are not required to send hard copies online feedback form and evidence to them। तो आपको उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं, सॉरी, ऑफलाइन नहीं भेजना है, ठीक है। तो आपको उनको सब कुछ ऑनलाइन बताना है। असर्टेन द नंबर क्वेश्चंस आंसर्स फ्रॉम ईच पेपर। आपको डिसाइड करना है आपको कितने क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। कीप रेडी द पीडीएफ फाइल्स ऑफ एविडेंस फॉर ऑल क्वेश्चन सेपरेटली, ठीक है। सपोज आप 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं चैलेंज, तो तीनों क्वेश्चंस का एविडेंस आपको अलग अलग फाइल में बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पीडीएफ अलग रहेगा प्रूफ का, क्वेश्चन नंबर अदर आपने 10 वाला चैलेंज किया तो उसका प्रूफ अलग रहेगा, तो सेपरेटली लिखा और पीडीएफ फॉर्म में ही बोला है। कीप योर बैंक डिटेल्स, ठीक है, नेम ऑफ बैंक, पैन, अकाउंट नंबर, आईएफसी, एमआईसीआर कोड, कैंसिल चेक इन हैंड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द कैंडिडेट हैज टू पे टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट एट 1000 पर क्वेश्चन, ठीक है, 1000 पर क्वेश्चन। तो अगर आप 3 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आपको 3000 पे करने हैं इन ऑनलाइन मोड ओनली बाय क्रेडिट कार्ड डेबिट। तो ऑनलाइन पेमेंट ही रहेगी। पर क्वेश्चन उन्होंने बोला 1000 रुपीज। ईच कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन फीडबैक ओनली वंस, ठीक है। तो आपको ध्यान से चैलेंज करना है, एक ही बार आप कर सकते हैं। वंस यू प्रोसीड टू पेमेंट मोड यू विल बी अनेबल टू चेंज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बार आपने पेमेंट मोड प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस चैलेंज को चेंज नहीं कर पाए। तो 10 बार सोचिए चैलेंज करने से पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, राइट क्वेश्चन विद राइट प्रूफ। प्रीव्यू द ऑनलाइन फॉर्म टू, ऑनलाइन फॉर्म का प्रीव्यू करिए। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। आपने ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट कर दिया उसका प्रिंट आउट अपने रेफरेंस के लिए लीजिए। आपको उनको ऑफलाइन में कुछ भी पोस्ट से नहीं भेजना है, सब कुछ ऑनलाइन है प्रोसेस। In case the feedback is accepted, the fee corresponding to the number of answers challenges accepted will be refunded to the respective candidate in the online mode। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब क्वालिफाई हुई थी मैंने कम से कम उनके पास 11 क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, ठीक है। तो तब भी 1000 रुपीज था। तो मैंने 11 अदर क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, तो मैंने 11,000 की पेमेंट की थी और विथ प्रूफ, ठीक है। ऑथेंटिक प्रूफ मैंने उनको दिया था। एंड ट्रस्ट मी, मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने चैलेंज किए थे उसका बेनिफिट मुझे मिला और मुझे वो पैसा भी रिफंड आया, ठीक है। तो आप देखिए 11 क्वेश्चन से मुझे
हर 2 मार्क्स का बेनिफिट हुआ, तो इसका मतलब मेरे कितने ज्यादा मार्क्स बढ़े। आप 11 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। 22 मार्क्स का अगर मुझे बेनिफिट मिला है, या अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है, मैं सब आपको बता रही हूँ कि ये ऑनेस्टली होता है और आपको इसके बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ये बेनिफिट सिर्फ आपको अकेले में नहीं मिलेगा, अगर मैंने चैलेंज किया, मैंने पैसा भरा है, मुझे वापस भी रिफंड आएगा। एडिशनली इंटरिम के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी, जो स्टूडेंट चैलेंज नहीं कर पाए थे, उनको भी लगता था कि आपका वाला आंसर करेक्ट है, उन सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एंड विल बी रिफंडेड टू द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट इन द ऑनलाइन। तो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स उनके पास रहेगी, वो आपको ऑनलाइन मोड में वो पैसे वापस कर देंगे। इन ऑल अदर केसेस द फीस वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। अगर आपका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पाए कि आप क्यों करेक्ट और वो लोग क्यों रॉन्ग है, तो आपको आपका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। कब रिफंड मिलेगा? जब आपका प्रूफ करेक्ट है। The challenges will be evaluated by the experts and the answer keys will be finalized as per UGC guidelines, and the final answer key will be used for digitized evaluation of the OMR sheets and uploaded on the MS। ठीक है, तो चैलेंज जो आप प्रूफ भेजेंगे वो इवेल्युएट करेंगे, उनके पास एक्सपर्ट्स रहते हैं, फिर यूजीसी गाइडलाइंस के फॉलो से किया जाएगा। ओएमआर शीट्स का जो भी इवेल्युएशन है, फिर बाद में वो फाइनल आंसर की अपलोड की जाएगी। द स्टेट एजेंसीज डिसीजन ऑन द स्टूडेंट्स फीडबैक शैल बी फाइनल एंड द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की, ठीक है। तो आपने चैलेंज कर दिया, वहां पर टीम बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी और उसके बाद ही फाइनल आंसर की बनती है। तो आपके पास देखिए आज से लेके 9th मई तक का टाइम है, 6 बजे तक। Trust me, students, please go for challenge if you think you are 100% correct and you have the authentic proof। क्योंकि ये रिग्रेट आपको बार जब होता है ना कि आप बोलते हैं कि मैडम मेरा तो 2 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप 100% श्योर है, आपका बेस्ट तरीका क्या है? आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करिए। जैसे सपोज पेपर 1 में आपको लगता है कम्युनिकेशन का आंसर की गलत है, तो आप जाके अपने बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश वाले टीचर से बात करें, ठीक है। और उनको लगता है, उन्होंने अगर आपको बता दिया कि इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए विद प्रूफ, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए, ठीक है। आपके 2 मार्क्स आपको खुद को पता है कि अब यहाँ पर हम बोलते हैं ये लाइफ की बात है, हमारी करियर की बात है, 2 मार्क्स हम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, तो ट्रस्ट मी दिस प्रोसेस इज अ गुड वन एंड ऑनेस्ट प्रोसेस, ठीक है। जब मुझे पैसा रिफंड आया था, तो डेफिनेटली आप सबको भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। मैं 11 पॉइंट पढ़ रही हूँ, द स्टेट एजेंसी डिसीजन टू द स्टूडेंट्स फीडबैक शैल बी फाइनल एंड रिजल्ट, ठीक है। तो फाइनल होगी, जो एक्सेप्ट हो जाएगी अगर आपका प्रूफ ऑथेंटिक है, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड एज नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑफ सेट हेल्ड ऑन 7th अप्रैल, नो ग्रीवेंसेस विल बी एंटर्ड वंस द एमसेट इज क्लियर्ड, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम 2024 हुआ है, तो 7th अप्रैल होना चाहिए 2024। आगे आपको ये मैसेज आपने पढ़ लिया है, देखिए। तो आप समझ के क्या हमको करना है, ये वेबसाइट पर जाना है, आज से लेके 9th मई तक 6 बजे तक ऑनलाइन ही हमको चैलेंज करना है। जब चैलेंज कर रहे हैं 100 बार सोचिए, क्योंकि आपको 1000 रुपीज पर क्वेश्चन, बट मेरी सजेशन है कि अगर आप श्योर है विद प्रूफ, तो 1000 रुपए के लिए नहीं सोचिए, ये आपके करियर का सवाल है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करके जरूर आप देखिए, ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और पेमेंट कब रिफंड आएगी? जब मेरा आंसर करेक्ट होगा विद प्रूफ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी कमिटी, अदरवाइज हमने एक बार चैलेंज किया, पैसा रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स को जरूर पढ़िए, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है कि मे यू ऑल क्वालिफाई। और जिनको लगता है इंटरिम आंसर की देख के क्या करना है, हम तो डर ही जाएंगे, हमको तो पता हम क्वालिफाई नहीं होने वाले, ऐसे मत सोचिए, ये जरूर स्टेप कर लीजिए। क्योंकि हमेशा ये फॉलो, 9th में जैसे ही क्रॉस होगा ना, 10th में को मुझे मैसेजेस आएंगे, मैम हमने ये नहीं किया, हमें डर लग रहा है, तो ऐसी गलती मत कीजिए, ठीक है। इट इज अ क्वेश्चन अबाउट योर करियर, इट इज क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता, अभी नेट सेट के बेसिस पर, इनफैक्ट नेट के बेसिस पर ही मैं बोलूंगी, शायद जून 2024 से रेगुलेशन हो जाए कि आप पीएचडी की एडमिशन लेने वाली है। तो आपको ये भी जानना है कि नेट सेट सिर्फ अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्री लेवल नहीं है, बट आपकी पीएचडी भी ग्रोथ इसी के थ्रू है, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट पर जाके ये डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपके पास, फिर हम दूसरे लिंक पर आ जाते हो, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर हमको मिल रहा है 7th अप्रैल 2024 का एंट्री आंसर की कंसर्निंग। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपकी बुकलेट ए है, बुकलेट बी, बुकलेट सी, पेपर 1, बुकलेट डी, और फिर ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप कॉमर्स के, तो आपको पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट्स ABCD यहाँ पर बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको कहाँ पर है। देखिए लॉगिन है, आपको अपना यूजर नेम जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। और इस पर आप लॉगिन करके देख लीजिए। आगे मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा प्रोसेस। कुछ भी आपको डाउट है प्लीज मुझे मैसेज करिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है
कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर मुझे अप्रोच कीजिए। और फिर मैंने वीडियोस भी काफी अपलोड की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आपको पता है हमारे नेट एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और ये प्रोसेस मेरी तरफ से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है हर कैंडिडेट को कि इस प्रोसेस को जरूर कर लीजिए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ओनली योर 1000 रुपीज, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर एंड फ्यूचर। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रही हूँ, और मेरी तरफ से आपको सबको ऑल द बेस्ट। रिजल्ट कब आने वाला है वो तो हम फाइनल आंसर की के ऊपर ही डिसाइड कर सकते हैं, बट फिलहाल आप ये सब फॉलो कर लीजिए। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।